204वां अध्याय मासोपवास व्रत। अग्निदेव कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ, अब मैं तुम्हारे सन्मुख सबसे उत्तम मासोपवास व्रत का वर्णन करता हूँ। वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान करके, आचार्य की आज्ञा लेकर, कुछ आदि व्रतों से अपनी शक्ति का अनुमान करके मासोपवास व्रत करना चाहिए। वानप्रस्थ, सन्यासी एवं विधवा स्त्री, इनके लिए मानोपवास आदि का व्रत का विधान है। आश्विन के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास रखकर 3 दिनों के लिए निम्नलिखित संकल्प करके मासोपवास व्रत ग्रहण करें। श्री विष्णु, मैं आज से लेकर 30 दिन तक आपके उत्थान काल पर्यंत निराहार रहकर आपका पूजन करूंगा। सर्वव्यापी श्री हरे, आश्विन शुक्ल एकादशी से आपके उत्थान काल कार्तिक शुक्ल एकादशी के मध्य में यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो आपकी कृपा से मेरा व्रत भंग न हो। व्रत करने वाला दिन में 3 बार स्नान करके सुगंधित द्रव्य और पुष्प द्वारा प्रातः, मध्याह्न एवं सायंकाल श्री विष्णु का पूजन करे तथा विष्णु संबंधी गान जप और ध्यान करे। व्रती पुरुष वरदान का परित्याग करे और धन की इच्छा भी न करे। वह किसी भी व्रतहीन मनुष्य का स्पर्श न करे और शास्त्र निषेध कर्मों में लगे हुए लोगों का चालक प्रेरक न बने। उसे 3 दिन तक देव मंदिर में ही निवास करना चाहिए। व्रत करने वाला मनुष्य कार्तिक के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को भगवान श्री विष्णु की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन करावे, तदनंतर उन्हें दक्षिणा देकर और स्वयं पारण करके व्रत का विसर्जन करे। इस प्रकार 13 पूर्ण मासोपवास व्रतों का अनुष्ठान करने वाला भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। उपयुक्त विधान से 13 मासोपवास व्रतों का अनुष्ठान करने के बाद व्रत करने वाला व्रत का उत्थापन करे। वह वैष्णव यज्ञ करावे, यथार्थ 13 ब्राह्मणों का पूजन करे, तदनंतर उससे आज्ञा लेकर उसी ब्राह्मणों को 13 ऊर्ध्ववस्त्र, अर्धोवस्त्र, पात्र, आसन, छत्र, पवित्री पादुका, योगपट्ट और यज्ञोपवीतों का दान करे। तत्पश्चात सैया पर अपनी और श्री विष्णु की स्वर्णमय प्रतिमा का पूजन करके उसे किसी दूसरे ब्राह्मण को दान करे एवं उस ब्राह्मण का वस्त्र आदि से सत्कार करे। तदनंतर व्रत करने वाला यह कहे, मैं संपूर्ण पापों से मुक्त होकर ब्राह्मणों और श्री विष्णु भगवान के कृपा प्रसाद से विष्णु लोक को जाऊंगा। अब मैं श्री विष्णु स्वरूप होता हूँ। उसके उत्तर में ब्राह्मणों को कहना चाहिए, देवात्मन, तुम विष्णु के उस रोग शोक रहित परम पद को जाओ और वह विष्णु का स्वरूप धारण करके विमान में प्रकाशित होते हुए स्थिर हो। फिर व्रत करने वाला द्विजों को प्रणाम करके वह सैया आचार्य को दान करे। इस विधि से व्रत करने वाला अपने 100 कुलों का उद्धार करके उन्हें विष्णुलोक में ले जाता है। जिस देश में मासोपवास व्रत करने वाला रहता है वह देश पाप रहित हो जाता है। फिर उस संपूर्ण कुल की तो बात ही क्या है। जिसमें मासोपवास व्रत का अनुष्ठान करने वाला उत्पन्न हुआ होता है, व्रत युक्त मनुष्य को मूर्छित देखकर उसे द्रुत मिश्रित दूध को पान कराए। निम्नलिखित वस्तुएं व्रत को नष्ट नहीं करती। ब्राह्मण की अनुमति से ग्रहण किया हुआ हविष्य, दुग्ध, आचार्य की आज्ञा से ली हुई औषधि, जल, मूल और फल। इन व्रत में भगवान श्री विष्णु ही महान औषधि रूप है। इसी विश्वास से व्रत करने वाला इस व्रत से उद्धार पाता है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में मासोपवास व्रत का वर्णन नामक 204वां अध्याय पूरा हुआ।